हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, अकबर का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, लूनी नदी पर स्थित ज्वाई बांध किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित ज्वाई बांध राजस्थान में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा था। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जॉन लॉक ने कहा था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ियां से होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। रत्नगिरी स्थान जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, श्यानता की इकाई क्या होती है। श्यानता की इकाई पॉइज होती है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आपका एक भी सवाल छूट ना पाए। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। लैंप की बत्ती में तेल किसकी घटना के कारण ऊपर उठता है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, वर्षा की बूंद का आकार गोल किस कारण से हो जाता है। वर्षा के बूंद का आकार गोल पृष्ठ तनाव के कारण से हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान दोस्तों 4.2 गुने 10 की पावर 3 जूल के बराबर होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है बर्फ पर दाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बर्फ पर दाव बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए पानी का व्यवहार किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है चमगादड़ शिकार का पता लगाने के लिए किस परिघटना का प्रयोग करता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, चमगादड़ शिकार का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का निर्धारण परिघटना का प्रयोग करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकेंड समय तक रहता है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से 56 फीट या 17 मीटर दूर खड़ा रहना चाहिए, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सुनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। सुनार का प्रयोग नौसंचालकों के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है सिंगापुर की मुद्रा का क्या नाम है। सिंगापुर की मुद्रा का नाम डॉलर है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सौरमंडल का 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। आप लोग को बताना है सौरमंडल का 2 ग्रह कौन सा है जिसके कोई उपग्रह नहीं है।
तो बुध और शुक्र ग्रह ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। मानसीराम मेघालय में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ आप लोग याद रखिएगा 1912 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू किए थे। महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है कारागट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
कारकट्टम दोस्तों आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छपेली हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉपिक कॉमन प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग एक कॉमन प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए।